नमस्कार। सड़कों पर चलते हुए अक्सर हमारे या आपके दिमाग में ये ख्याल आता है कि भाई चलते चलते कहीं नोटों का कोई बंडल पड़ा हुआ मिल जाए तो मजे आ जाए, या नोटों से भरा हुआ या खूब सारे पैसों से भरा हुआ कोई पर्स पड़ा हुआ मिल जाए तो आनंद ही आनंद आ जाए, या फिर कोई बहुत बड़ा खजाना मिल जाए पड़ा हुआ गिरा हुआ या किसी का छूटा हुआ तो जीवन में मौज ही मौज आ जाए। ऐसा जरूर हम लोग कभी ना कभी सोचते हैं, लेकिन काशीपुर में एक युवा है, नितिन गोले इनका नाम है। इन्होंने बड़ा विपरीत काम किया है। दरअसल आज सुबह अचानक इनको सड़क चलते हुए एक पैसों से भरा हुआ पर्स मिलता है। अब पर्स को देखकर ये उठा लेते हैं और उठाने के बाद लेकिन ये वो नहीं करते जो आमतौर पर हम और आप सोचते हैं। अब ये क्या करते हैं ये खुद बताएंगे। नितिन भाई, क्या पूरा वाकया था आज का जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं? आज सुबह करीब 6:30 बजे करीब बाजपुर बस स्टैंड काशीपुर पर मैं रोड पर सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहा था। तो वहाँ पर मुझको एक मतलब वॉलेट टाइप का मिलता है। मैं उसको देखता हूँ तो मैं एक संकोच में पड़ जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि कुछ क्या पता कुछ कागज हैं क्या है, तो मैं उसको उठाता हूँ। उठाने के बाद मैं उसको अपने पास रख लेता हूँ। फिर आधे घंटे बाद मैं उसको देखता हूँ तो उसमें एक आधार कार्ड निकलता है। तो मैं उस व्यक्ति को बिल्कुल नहीं जानता था, वो चेती फार्म का था। जो चेती फार्म के पास जो मेरासी लोग हैं जो ढोल बजाने का कार्य करते हैं, उसी किसी एक परिवार का था। तो बाजपुर बस स्टैंड पर मदान मेडिकल है, मैं वहाँ पहुँचा। मैंने मदान भैया को दिखाया। मैंने कहा भैया ये ऐसे ऐसे आज सुबह मॉर्निंग में ऐसा हुआ है। तो भैया ने वो उसमें आधार कार्ड चेक करा तो भैया ने बोला इसको मैं जानता हूँ, परिचित हूँ मैं इसको। तो भैया ने उसको कॉल करा, उसको बताया कि भाई ऐसे ऐसे तेरा कोई सुबह नुकसान हुआ है। उसने बोला हाँ बाबूजी मेरा नुकसान हुआ है। तो उसने बोला कि मैं आ रहा हूँ भाई साहब आपके पास। तो वो 15 मिनट के करीब वो भाई साहब के हमारे यहाँ पर मदान भैया के यहाँ पर वो आ गया। और उसको वो जो उसकी धनराशि जो भी उसके पेपर्स वगैरह थे वो उसको भैया के द्वारा मेरे द्वारा लौटा दिए गए वो ना। जी। अच्छा, आपको पर्स मिला और उसके बाद आपने कुछ देर उसे अपने पास रखा, उसमें देखा तो आपको आईडी भी मिली, बहुत सारे उसमें पैसे भी थे और जरूरी कागज भी थे। फिर आप लोगों ने सोच लिया कि चलो इसे फोन करके लौटा दिया जाए। जैसा मैंने शुरुआत करी थी कि आमतौर पे हर कोई कभी ना कभी ऐसा सोचता है। आपने नहीं सोचा कि चलो ठीक है भाई, ये मुझे मिल गया, मेरे हिस्से का? ऐसा नहीं है, त्योहारों का समय चल रहा है, लोग कैसे कैसे करके अपना घर व्यापार चला रहे हैं। अब ये तो नहीं हो सकता कि किसी का पैसा लेके आप मतलब मालदार हो जाए या कुछ भी हो जाए, ऐसा तो कुछ नहीं है। जिसका है उसको पहुंचा दिया, उसने हमें दो दुआ दी, उसके लिए हम कभी ना कभी कामयाब होंगे, जरूर होंगे। आज नहीं तो कल जरूर होंगे। उसकी दुआ हमारे साथ है। वो आज इतना प्रसन्न रहा पूरे दिन। उसकी मेरे पास 2-3 बार लगातार कॉल आई, उसने मुझको बहुत धन्यवाद बोला। उसने बोला कि नितिन भाई आप मेरे घर पर आना, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा, और बहुत बहुत धन्यवाद बोला उसने मुझको। कुल मिला के ये काम करके कह सकते हैं कि दिल को बड़ा सुकून मिला है। बिल्कुल मिला है, और मैं चाहता हूं कि मैं आगे भी बिल्कुल इसी राह पे चलता रहूं और बस यही कार्य करता रहूं, समाज सेवा करता रहूं, बस यही है। चलिए, ये जो एक व्यक्ति को उसका खोया हुआ पर्स और उसके खोए हुए काफी सारे पैसे लौटाने का काम है, इसमें मदान मेडिकोज की ओर से मदान जी ने भी बड़ा एक कंट्रीब्यूशन किया। भाई साहब, आपके पास जब ये पर्स लेकर के आते हैं तो पहले पहले आपके मन में क्या ख्याल आता है? जैसे जान पहचान की। मुझे अच्छा लगा कि किसी का कोई सामान गिर गया है और उसे वापस मिल जाए। और कोई कोई भी जरूरतमंद निकलता है सड़क से, पता नहीं उसकी जेब में किस उम्मीद से उसके पास पैसे लेके जा रहा है, कैसे जा रहा है। तो ये तो बहुत अच्छी सोच है कि हमने वापस करना है। और ये आए, इन्होंने हमसे पूछा कि भैया ये पर्स मिला है, देखो ये आईडी है, इसमें किसी को जानते हो? तो वो हमारे पास दवाई लेने आते रहते थे पहले, जो काफी टाइम से, तो हमें उनकी शक्ल याद थी। हमने उनके अड़ोस पड़ोस में हमारे एक रहते हैं, हमने उनको फोन किया, उन्होंने कहा हाँ इस नाम से हैं। तो उन्होंने संपर्क करा। वो बेचारे बल्कि जसपुर पहुंच गए थे, रास्ते में ढूंढते हुए वापस आ रहे थे। उनको जब पता लगा तो उन्हें भी खुशी का ठिकाना नहीं आया, बेचारे यहाँ बैठे 5 मिनट। तो उनको फिर हमने इनको बुलवाया, पर्स इनसे इन्होंने उनके हाथ में दिया। वो बहुत बहुत खुश थे दोनों में, बड़े गरीब करते थे, बल्कि कपड़े भी उनके फटे हुए थे। और शायद इसी फटे हुए कपड़ों के चक्कर में उनकी जेब से पर्स गिर गया था, बेचारे दिखा रहे थे। उनकी बड़ी खुशी थी कि उनको उनका भाई और मेरा बड़ी दुआएं देके गए। इनको अच्छी बात है, ऐसे लोग मिलते रहने चाहिए, ऐसे ही समाज आगे बढ़ेगा। अच्छी बात है। तो साथियों, आपने नितिन गोले और मदान जी दोनों को ही सुना। इन दोनों ने मिलकर के एक ऐसा काम किया है। मुख्य रूप से नितिन गोले, जिनको ये खोया हुआ एक पर्स, पैसों से और जरूरी डॉक्यूमेंट्स से भरा हुआ एक पर्स मिलता है, और पर्स के मिलने के बाद इनके माइंड में सीधा ये ख्याल आता है कि भाई जिसका पर्स है
उस तक पहुंचाना ही पहुंचाना है, किसी भी हाल में पहुंचाना है। अब वो किसी भी हाल वाली बात जो है मदान मेडिकोज पर आकर के पूरी हो जाती है, क्योंकि इनके जान पहचान के वो व्यक्ति निकल जाते हैं जिनका वो खोया हुआ पर्स था। अब फिलहाल ये जो काम है किसी को छोटा लगेगा, किसी को बहुत जरूरी और बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन मानवता के लिए एक मिसाल के रूप में इस काम को जरूर देखा जा सकता है। आप लोग क्या कहेंगे कमेंट में लिखकर बताएं, वीडियो को शेयर करें।